दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने 16 संस्कारों को? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने 16 संस्कार। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख पाया जाता है। तो दोस्तों, 16 प्रकार के संस्कारों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में, जहां हम आपको बताते हैं अनेक प्रकार के चमत्कारी टोटके, आपके भविष्य से जुड़ी कुछ रोचक बातें तथा आपके वास्तु दोष और कुंडली से जुड़े कुछ उपाय। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा ये वीडियो। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आइए दोस्तों, जानते हैं अपने 16 संस्कारों के बारे में। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख पाया जाता है। क्या आप जानते हैं इन 16 संस्कारों को? संस्कार का अर्थ क्या है? सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। सभी मनुष्यों के लिए 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है। उन्हें कोई भी धारण कर सकता है। समस्त मनुष्यों को अपना जीवन इन 16 संस्कारों के अनुसार व्यतीत करने की आज्ञा दी गई है। हमारे चित्त मन पर जो पिछले जन्मों के पाप कर्मों का प्रभाव है, उसको हम मिटा दें और अच्छा प्रभाव बना दें, उसे संस्कार कहते हैं। प्रत्येक संस्कार के समय यज्ञ किया जाता है। भगवान श्री राम के संस्कार ऋषि वशिष्ठ ने करवाए थे और भगवान श्री कृष्ण के संस्कार ऋषि संदीपनी ने करवाए थे। एक अच्छे सभ्य समाज के लिए संस्कार अत्यंत आवश्यक होते हैं। पुराने समय में जो व्यक्ति के संस्कार ना हुए हों, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। संस्कार हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन की पहचान होते हैं। यह न केवल हमें समाज और राष्ट्र के अनुरूप चलना सिखाते हैं, बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी तय करते हैं। भारतीय संस्कृति में मनुष्य को राष्ट्र, समाज और जनजीवन के प्रति जिम्मेदार और कार्यकुशल बनाने के लिए जो नियम तय किए गए हैं, उन्हें संस्कार कहा जाता है। इन्हीं संस्कारों से गुणों में वृद्धि होती है। हिंदू संस्कृति में प्रमुख रूप से 16 संस्कार माने गए हैं, जो गर्भाधान से शुरू होकर अंत्येष्टि पर खत्म होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संस्कारों से हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है? संस्कार के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों में जो पूजा, यज्ञ, मंत्रोच्चार आदि होता है, उसका वैज्ञानिक महत्व साबित किया जा चुका है। कुछ जगह 48 संस्कार भी बताए गए हैं। महर्षि अंगीरा ने 25 संस्कारों का उल्लेख किया है। वर्तमान में महर्षि वेद व्यास स्मृति शास्त्र के अनुसार 16 संस्कार प्रचलित हैं। ये हैं भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण भेद संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, विवाहाग्नि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। दोस्तों, आइए जानते हैं इन 16 संस्कारों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं गर्भाधान संस्कार के बारे में। ये सबसे पहला संस्कार है। बच्चे के जन्म से पहले माता पिता अपने परिवार के साथ, गुरुजनों के साथ यज्ञ करते हैं और ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि उनके घर अच्छे बच्चे का जन्म हो, पवित्र आत्मा हो और वो पुण्यात्मा आए। जीवन की शुरुआत गर्भ से होती है, क्योंकि यहाँ एक जिंदगी जन्म लेती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी हो तथा उनमें अच्छे गुण हों और उनका जीवन खुशहाल रहे। इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि अगर अंकुर शुभ मुहूर्त में हो तो उसका परिणाम भी उत्तम होता है। माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि गर्भधारण शुभ मुहूर्त में हो। ज्योतिष शास्त्री बताते हैं कि गर्भधारण के लिए उत्तम तिथि होती है मासिक के पश्चात चतुर्थ व 16वीं तिथि। इसके अलावा षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि गर्भधारण के लिए अनुकूल मानी जाती है। गर्भधारण के लिए उत्तर फागुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद,
रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र बहुत ही शुभ और उत्तम माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में गर्भधारण के लिए तिथियों पर भी विचार करने हेतु कहा गया है। इस संस्कार हेतु प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथि को बहुत ही अच्छा और शुभ कहा गया है। गर्भधारण के लिए वार की बात करें तो सबसे अच्छा वार है बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इन वारों के अलावा गर्भधारण हेतु सोमवार का भी चयन किया जा सकता है। सोमवार को इस कार्य हेतु मध्यम माना जाता है। ज्योतिषी सिद्धांत के अनुसार गर्भधारण के समय लग्न शुभ होकर बलवान होना चाहिए तथा केंद्र एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह व 3, 6, 11 भावों में पाप ग्रह हो तो उत्तम रहता है। ज्योतिषी सिद्धांत के अनुसार गर्भधारण के समय लग्न शुभ होकर बलवान होना चाहिए तथा केंद्र 1, 4, 7, 10 एवं त्रिकोण 5 और 9 में शुभ ग्रह व 3, 6, 11 भावों में पाप ग्रह हो तो उत्तम रहता है। जब लग्न को सूर्य, मंगल और बृहस्पति देखता है और चंद्रमा विषम नवमांश में होता है तो इसे श्रेष्ठ स्थिति माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गर्भधारण उन स्थितियों में नहीं करना चाहिए जबकि जन्म के समय चंद्रमा जिस भाव में था उस भाव से चतुर्थ और अष्टम भाव में अगर चंद्रमा स्थित हो। इसके अलावा तृतीय, पंचम या सप्तम तारा दोष बना रहा हो और भद्रा दोष लग रहा हो। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है तो कुल की मर्यादा और गौरव बढ़ाने वाली संतान घर में जन्म लेती है। पुंसवन संस्कार। आइए दोस्तों जानते हैं कि पुंसवन संस्कार क्या होता है। पुंसवन संस्कार के 2 प्रमुख लाभ होते हैं, पुत्र प्राप्ति और स्वस्थ, सुंदर, गुणवान संतान। पुंसवन संस्कार गर्भस्थ बालक के लिए किया जाता है। इस संस्कार में गर्भ की स्थिरता के लिए यज्ञ किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। ये संस्कार गर्भ के 4, 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। भक्त प्रहलाद और अभिमन्यु इसके उदाहरण हैं। इस संस्कार के अंतर्गत यज्ञ में खिचड़ी की आहुति भी दी जाती है। जात कर्म संस्कार। आइए दोस्तों जानते हैं जात कर्म संस्कार के बारे में। बालक का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से गर्भावस्थाजन्य दोष दूर होते हैं। नाल छेदन के पूर्व अनामिका उंगली से शहद, घी और स्वर्ण चटाया जाता है। जब नवजात शिशु जन्म लेता है तब 1% घी, 4% शहद से शिशु की जीभ पर ओम लिखते हैं। नामकरण संस्कार। दोस्तों, 5वां है नामकरण संस्कार। जन्म के बाद 11वें और 100वें या 101वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। सपरिवार और गुरुजनों के साथ मिलकर यज्ञ किया जाता है तथा ब्राह्मण द्वारा ज्योतिष आधार पर बच्चे का नाम तय किया जाता है। बच्चे को शहद चटाकर सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। उसके नए नाम से सभी लोग उसे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वेद मंत्रों में जो भगवान के नाम दिए गए हैं जैसे नारायण, ब्रह्मा, शिव शंकर, इंद्र, राम, कृष्ण, लक्ष्मी, देव देवी आदि ऐसे समस्त पवित्र नाम रखे जाते हैं जिससे बच्चे में इन नामों के गुण आए तथा बड़े होकर उनको लगे कि मुझे मेरे नाम जैसा बनना है। निष्क्रमण संस्कार। छठा है दोस्तों निष्क्रमण संस्कार, जो जन्म के 4थे महीने में किया जाता है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। बच्चे को पहली बार घर से बाहर खुली और शुद्ध हवा में लाया जाता है। 7वां है अन्नप्राशन संस्कार। गर्भ में रहते हुए बच्चे के पेट में गंदगी चली जाती है। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे को शुद्ध भोजन कराने का प्रसंग होता है। बच्चे को सोने या चांदी के चम्मच से खीर चटाई जाती है।
ये संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात छठे या 7वें महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले बच्चा अन्न को पचाने की अवस्था में नहीं रहता। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। दोस्तों, 8वां है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। बच्चे की उम्र के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें, 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, यानी कि मुंडन किया जाता है और यज्ञ किया जाता है, जिसे वपन क्रिया संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। इससे बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। कर्ण भेद या कर्ण वेद संस्कार। कर्ण वेद संस्कार, इसका अर्थ है कान छेदना। ये 9वां संस्कार है। परंपरा में कान और नाक छेदे जाते हैं। ये संस्कार जन्म के 6 माह बाद से लेकर 5 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। दोस्तों, ये परंपरा आज भी कायम है और इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है आभूषण पहनने के लिए और दूसरा कारण है कान छेदने से एक्यूपंक्चर भी होता है। इससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने भी कर्ण भेद संस्कार का पूर्णतया समर्थन किया है और ये प्रमाणित भी किया है कि इस संस्कार से कान की बीमारियों से भी बचाव होता है। सभी संस्कारों की भांति कर्ण भेद संस्कार को भी वेद मंत्रों के अनुसार जाप करते हुए, यज्ञ करते हुए करना चाहिए। उपनयन संस्कार। दोस्तों, 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार बच्चे के 6ठे या 8वें वर्ष की आयु में किया जाता है। इसमें यज्ञ करके बच्चे को एक पवित्र धागा पहनाया जाता है। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ भी कहते हैं। बालक को जनेऊ पहनाकर गुरु के पास शिक्षा अध्ययन के लिए ले जाया जाता है। आज भी ये परंपरा है। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। फिर हर सूत्र के 3-3 सूत्र होते हैं। ये सब भी देवताओं के ही प्रतीक हैं। दोस्तों, इसका आशय ये है कि शिक्षा प्रारंभ करने के पहले देवताओं को मनाया जाए। जब देवता साथ होंगे तो अच्छी शिक्षा आएगी ही। अब बच्चा द्विज कहलाता है। द्विज का अर्थ होता है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। बच्चे को पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता है। पहला जन्म तो हमारे माता पिता ने दिया, लेकिन दूसरा जन्म हमारे आचार्य, ऋषि, गुरुजन देते हैं। उनके ज्ञान को पाकर हम एक नए मनुष्य बनते हैं। इसीलिए इसे द्विज या दूसरा जन्म लेना कहते हैं। यज्ञोपवीत पहनना गुरुकुल जाने, ज्ञानी होने और संस्कारी होने का प्रतीक है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि यज्ञोपवीत का धागा केवल ब्राह्मण लोग ही धारण करते हैं, लेकिन वास्तव में आजकल केवल ब्राह्मण ही रह गए हैं जो सनातन परंपराओं को पूर्णतया निभा रहे हैं। जबकि पुराने समय में सभी लोग गुरुकुल में प्रवेश के समय ये यज्ञोपवीत पवित्र धागा पहनते थे, यानी कि जनेऊ धारण करते थे। विद्यारंभ संस्कार। 11वां है विद्यारंभ संस्कार। जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का शुरू होना ही विद्यारंभ संस्कार है। गुरु के आश्रम में भेजने से पहले अभिभावक अपने पुत्र को अनुशासन के साथ आश्रम में रहने की सीख देते हुए भेजते हैं। ये संस्कार भी उपनयन संस्कार जैसा ही है। इस संस्कार के बाद बच्चों को वेदों की शिक्षा मिलना आरंभ किया जाता है गुरुकुल में। वर्तमान समय में हम जैसे अधिकांश लोगों ने गुरुकुल में शिक्षा नहीं पाई है। इसीलिए हमें अपने धर्म के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं और ना ही वर्तमान समय में हमारे माता पिता अपनी संस्कृति के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं कि वो हमारे धर्म के बारे में हमें बता सके। इसीलिए हमारे मन में बहुत से प्रश्न रह जाते हैं। अधिकांश अभिभावक तो बस कभी किसी मंदिर जाने को ही धर्म कह देते हैं। ये हमारा 11वां संस्कार है। जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो वहाँ पर वेदों को पढ़ना आरंभ करेंगे तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम वेदों को सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ मानते हैं और गुरुकुल में बच्चों को यदि धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा दी जाएगी तो वो इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अध्यापक, सैनिक,
कैसे बनेंगे। वास्तव में हम लोगों को ये नहीं पता कि जैसे अंग्रेजी डॉक्टर होते हैं वैसे ही हमारे भारत में भी वैद्य होते हैं। जैसे आजकल के डॉक्टर रसायनों के अनुसार दवाइयाँ देते हैं खाने के लिए, उसी प्रकार हमारे आचार्य और वैद्य शिरोमणि जड़ी बूटियाँ देते थे। जड़ी बूटियों की औषधियाँ बनाई जाती थीं, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद हमारे वेदों का ही एक अंश है। ऐसे ही वेद के अनेक अंश हैं, जैसे शस्त्र शास्त्र जो भारत की युद्ध कलाओं पर आधारित है, गंधर्व वेद संगीत पर आधारित है। ये सब उपवेद कहलाते हैं। दोस्तों, हम सबको अपने थोड़े सामान्य ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार ये सोचना चाहिए कि भारत में जो पुरानी संस्कृति थी, क्या वो बिना किसी समाज, चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक, सैनिक आदि के बिना रह सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। वेदों में समाज के प्रत्येक भाग के लिए ज्ञान दिया गया है। केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का अर्थ है केश यानी बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत किया जाता है। मान्यता है कि गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए हुए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए सबसे पहले जरूरी है शुद्धि करना, ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। समवर्तन संस्कार। दोस्तों, 12वें नंबर पे आता है समवर्तन संस्कार, जिसका अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के बाद ब्रह्मचारी को फिर दीन दुनिया में लाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। इसका आशय है ब्रह्मचारी को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करना। जब बच्चा गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, अर्थात वेदों के अनुसार विज्ञान, संगीत, तकनीकी, युद्ध शैली, अनुसंधान, चिकित्सा, औषधि, अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण, अध्यात्म, धर्म, राजनीति, समाज आदि की उचित और सर्वोत्तम शिक्षा मिल जाती है, उसके बाद संवर्तन संस्कार किया जाता है। संवर्तन संस्कार में ऋषि, आचार्य, गुरुजन आदि शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा भी मांगते हैं। वर्तमान समय में इस संस्कार का एक विदूषित रूप देखने को मिलता है, जिसे कॉन्वोकेशन सेरेमनी कहा जाता है। विवाह संस्कार। दोस्तों, आइए जानते हैं विवाह संस्कार के बारे में। विवाह का अर्थ है पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना। सनातन धर्म में विवाह को समझौता नहीं, संस्कार कहा जाता है। ये धर्म का साधन है। दोनों साथ रहकर धर्म के पालन के संकल्प के साथ विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान किया जाता है। इसी से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। ये भी यज्ञ करते हुए और वेदों पर आधारित मंत्रों को पढ़ते हुए किया जाता है। वेद मंत्रों में पति और पत्नी के लिए कर्तव्य दिए गए हैं और इनको ध्यान में रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। जैसे हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, वैसे ही हमारा कर्तव्य है कि हम कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को सनातन संस्कार दें और धर्म की सेवा करें। विवाह संस्कार बहुत आवश्यक है। हमारे समस्त ऋषियों की पत्नी हुआ करती थी। ये महान स्त्रियां आध्यात्मिकता में ऋषियों के बराबर होती थीं। वानप्रस्थ संस्कार। दोस्तों, 14वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। अब 50 वर्ष की आयु में मनुष्य को अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जंगल में चले जाना चाहिए और वहाँ पर वेदों की 6 दर्शन यानी कि षट दर्शन में से किसी एक के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये संस्कार भी यज्ञ करते हुए किया जाता है और संकल्प लिया जाता है कि अब से ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। संन्यास संस्कार। संन्यास संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार में जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो संन्यास लेता है। वास्तव में संन्यास पूरे समाज के लिए लिया जाता है। प्रत्येक सन्यासी का धर्म है कि वो सारे संसार के लोगों को भगवान के पुत्र पुत्री समझे और अपना बचा हुआ समय सबके कल्याण के लिए दे। सन्यासी को कभी एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। उसे घूम घूम कर साधना करते हुए लोगों के काम आना चाहिए। अब सारा विश्व ही सन्यासी का परिवार है, कोई पराया नहीं है। सन्यास संस्कार 75 वर्ष की आयु में होता है, पर अगर इस संसार से वैराग्य हो जाए तो किसी भी आयु में सन्यास लिया जा सकता है।
सन्यासी का धर्म है कि वो धर्म के ज्ञान को लोगों में बांटे, उनकी सेवा करे। सन्यास संस्कार करते समय भी यज्ञ किया जाता है। वेद मंत्र पढ़ते हुए और सृष्टि के कल्याण हेतु बचा हुआ जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। अंत्येष्टि संस्कार। दोस्तों, वेदों के अनुसार 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। इसका अर्थ है अंतिम यज्ञ। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। आशय है विवाह के बाद व्यक्ति ने जो अग्नि घर में जलाई थी उसी से उसके अंतिम यज्ञ की अग्नि जलाई जाए। मृत्यु के साथ ही व्यक्ति स्वयं इस अंतिम यज्ञ में होम हो जाता है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि को इसलिए संस्कार कहा गया है कि इसके माध्यम से मृत शरीर नष्ट होता है। इससे पर्यावरण की रक्षा होती है। अंत्येष्टि संस्कार के समय भी वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। पुराने समय में नरमेध्य यज्ञ, जिसका वास्तविक अर्थ अंत्येष्टि संस्कार था, इसका गलत अर्थ निकालकर बलि मान लिया गया था। तो दोस्तों, ये थे सनातन धर्म के अनुसार 16 प्रकार के संस्कार जो आज हमने आपको अपने इस वीडियो में बताए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट ज़रूर बताइए। आप अपने कमेंट हमारे वीडियो के नीचे कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसी तरह की रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।